गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन। बेटे कर्व है ये हमारे पास y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। नॉर्मल ये हमारा टेंजेंट है। दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट एंड दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। इस लाइन को हम नॉर्मल बोलते हैं। ये पॉइंट x1 y1 है। उन्हें कहा नॉर्मल पैरेलल टू लाइन है। लाइन है हमारे पास x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। नॉर्मल पैरेलल टू लाइन है। नॉर्मल पैरेलल टू लाइन, लाइन का स्लोप निकाल लो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। माइनस x का कोफिशिएंट 1, इसका 14, y का कोफिशिएंट 40। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला मैंने। स्लोप ऑफ टेंजेंट आप सभी को पता है क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या हो गया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², 2x का 2, कॉन्स्टेंट का 0, ठीक है। अगर हम एट पॉइंट की बात करते हैं x1 y1, तो हम x की जगह x1 पुट कर देंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल आप सभी को पता है, दैट इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट P। तो क्या बन गया, -1/3x1² प्लस 2। उन्हें कहा कि नॉर्मल पैरेलल टू लाइन है। नॉर्मल पैरेलल टू लाइन है। दिस नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। नॉर्मल पैरेलल टू लाइन है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/d/dx। स्लोप ऑफ लाइन क्या है, -1/14। देखिए स्लोप ऑफ लाइन ये है हमारे पास -1/14। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है हमारे पास, ये m2। दिस मीन्स m1 इक्वल टू m2, ठीक है जी। तो हमारे पास -1/d/dx क्या है, ये ना -1/d/dx किसके इक्वल है हमारे पास, -3x1² प्लस 2 इक्वल टू क्या आएगा, -1/14। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x1² प्लस 2 इक्वल टू क्या आएगा, 14। 3x1² 14 माइनस 2 इक्वल टू 12। यहाँ से x1² इक्वल टू क्या आएगा, 4। x1 क्या आ गया, √4, दैट इज इक्वल टू +-2, ठीक है जी। x1 कितना आ गया, √4 +-2 आ गया हमारे पास। अब x1 आ गया +-2। x1 की वैल्यू गिवन कर्व इक्वेशन 1 में पुट कर दो। कर्व की इक्वेशन हमारे पास 1, इक्वेशन y1 इक्वल टू x1³ प्लस 2x1 प्लस 6। तो y1 क्या आ गया, x1 कितना है, 2 का होल क्यूब प्लस 2 × 2 प्लस 6, 8 + 4 + 6 कितना आ गया, 18 आ गया हमारे पास y1। तो पॉइंट क्या आ गया, 2,18। ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ये आ गया x1 y1। अब मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है और डी वाई बाई डी एक्स आपको पता है, -1/d/dx कितना है, -1/3x1² प्लस 2, और वो किसने इक्वल है, -1/14 के इक्वल है, ठीक है जी। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या है, 2 है। बाय 2 से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 इक्वल टू -1/d/dx इंटू x - x1। y - y1 कितना है, 18, -1/d/dx क्या है, -1/14 इंटू x - 2, क्रॉस 14 इंटू y - 18 इक्वल टू क्या आएगा, -x + 2। 14y - 18 इंटू 14 इक्वल टू -x + 2, x + 14y इक्वल टू 2 + 8 इंटू कितना आ गया हमारा, 180, 252 कितना आ गया, 254, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर है बेटा। देखिए बेटे सिंपल सा क्वेश्चन था, उसने कहा नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन। आपने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल दिया, -1/d/dx। वाई कर्व दे दिया, d/dx निकाला, x³ का 3x² प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट का 0। स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/dx। स्लोप ऑफ लाइन क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। यू नो लाइनें पैरेलल हैं, नॉर्मल पैरेलल टू लाइन है तो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। नॉर्मल का स्लोप -1/d/dx, ये रहा। स्लोप ऑफ लाइन ये रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x1 आ गया। x1 की वैल्यू को इस कर्व 1 में पुट कर देंगे, वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y1 पॉइंट आ जाएगा। x1 आ गया हमारे पास, y1 आ गया, ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के अंदर y - y1 इक्वल टू -1/d/dx इंटू x - x1। x1 y1 d/dx पुट कर दिया, सोल्व करके आंसर। इस सेकंड पार्ट के लिए खुद से अपने आप इसको सेम टू सेम कर देना, y1 में पुट करके पॉइंट आ जाएगा, सेम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट द कर्व्स x इक्वल टू y² एंड xy इक्वल टू k कट एट राइट एंगल्स इफ 8k² इक्वल टू 1। आपको वर्ड राइट एंगल्स की जगह ऑर्थोगोनल वर्ड भी दे सकते हैं।
ऑर्थोगोनल भी दे सकते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब है कर्व्स कट एट 90 डिग्री। अब देखिए बेटे, एक कर्व है हमारे पास x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक कर्व है हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू के। पहले दो कर्व जहाँ पे कट कर रहे हैं वहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, उनको कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। मैंने कहा सोल्व 1 and 2, सोल्व 1 and 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू के। यहाँ से x की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू क्या आ गया के, ये क्या बन गया वाई क्यूब इक्वल टू क्या आ गया के, और y इक्वल टू के की पावर 1/3। ठीक है जी, x की वैल्यू वाई स्क्वायर इसमें हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या आ गया वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू के, वाई क्यूब इक्वल टू के, वाई की वैल्यू आ गई पुट इन टू एक्स इज इक्वल टू क्या है वाई स्क्वायर के रेज टू पावर 1/3 का होल स्क्वायर, क्या आ गया के रेज टू पावर 2/3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया बेटा के रेज टू पावर 2/3 कोमा के रेज टू पावर 1/3, के रेज टू पावर 2/3 कोमा के रेज टू पावर 1/3, ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे किया, इन दोनों को सोल्व कर दिया। एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर हम इसमें पुट कर देंगे, उस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों वहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। हाँ जी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया हमारे पास के रेज टू पावर 2/3 कोमा के रेज टू पावर 1/3 आ गया। अब दो कर्व हैं, यू नो कट एट राइट एंगल का मीनिंग है कि पहले का स्लोप ऑफ टेंजेंट, दूसरे का टेंजेंट, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। दोनों का टू कर्व्स कट एट 90 डिग्री का मतलब क्या है कि दिस मीन्स पहले कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से दूसरे कर्व का टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री है। दिस मीन्स पहला कर्व क्या है हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू के, दूसरा क्या है एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स एज इट इज़ वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़ एक्स का 1, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग गया, कॉन्स्टेंट का 0, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया माइनस वाई, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया हमारे पास माइनस वाई बाई एक्स। तो एट पॉइंट निकालना मुझे, पॉइंट के रेज टू पावर 1/3 इंटू के रेज टू पावर, पुट कर दो एक्स की जगह के रेज टू पावर 2/3, वाई की जगह के रेज टू पावर 1/3, के रेज टू पावर 1/3 बाई के रेज टू पावर 2/3, ये पॉइंट आ गया। अब मैंने कहा यहाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका भी स्लोप निकाल लो, एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई स्क्वायर का 2y, साथ में डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया बेटा 1/2y। अब डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट निकालना है, यहाँ पर y तो है हमारे पास, x तो है ही नहीं, तो 1/2 y की वैल्यू पुट कर देंगे के रेज टू पावर 1/3। ठीक है जी, ये m1 स्लोप आ गया, ये m2 स्लोप आ गया। पहले को डिफ्रेंशिएट किया m1 आ गया, दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर दिया m2 आ गया। अब कर्व्स उसने कहा कट एट 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1। कभी भी लाइनें अगर 90 पे कट करती हैं तो उनका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है -1। ठीक है, कर्व्स कट एट 90 डिग्री, दिस मीन्स प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1। m1 है माइनस के रेज टू पावर 1/3 बाई के रेज टू पावर 2/3, m2 क्या है 1/2 के रेज टू पावर 1/3। m1 m2 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, -1 ये से कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 इक्वल टू क्या आ गया 2 के रेज टू पावर 2/3 ऑन क्यूबिंग बोथ साइड। दिस मीन्स क्या आ गया 1 का क्यूब इक्वल टू 2 के रेज टू पावर 2/3 का होल क्यूब, 1 इक्वल टू 2 का क्यूब 8 के रेज टू पावर 2/3 का होल क्यूब, ये से कैंसिल, 1 इक्वल टू क्या आ गया 8 के स्क्वायर। यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। समझ आ गया बेटा, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे से। क्लियर है बेटा। अब एक नया इंपॉर्टेंट लॉजिक बता रहा हूँ। अभी तक आपने पढ़ा टेंजेंट एट या नॉर्मल एट, एट का मतलब कर के ऊपर जिस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट निकालना है, दिस इज x1 y1। टेंजेंट एट का मतलब है ये आपको, जैसे एग्जांपल दिया टेंजेंट एट ओरिजिन, तो बेटे ये हमारे पास क्या होगा 0 0, तो हमारा x1 भी 0 होगा, y1 भी 0 होगा। अगर वो कहे टेंजेंट पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो बेटे दिस इज नॉट x1 y1, दिस इज xy। तो बेटे x1 y1 तो हमारा x1 y1 ही है, टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन आपको दे रखा है, ये दे रखा है। तो दिस मीन्स आपको x और y गिवन है, ना कि x1 y1 गिवन है। तो x0 y0 आप पुट कर दोगे, किसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालोगे, y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। यह है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के अंदर आप x और y की जगह 0 पुट करोगे। ठीक है जी, x और y की जगह 0 पुट करोगे। अगर टेंजेंट एट आ जाता तो x1 y1 की जगह 0 पुट करना था, लेकिन टेंजेंट पासिंग थ्रू आएगा तो x और y 0 0 है, x1 y1 0 0 नहीं है। क्वेश्चन है, एग्जांपल दिया मैंने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन। एट ओरिजिन मीन्स ये कर्व है,
ठीक है। ये ओरिजिन पे 0 0 पे मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। ये आ गया हमारा x1, ये आ गया हमारा y1, ठीक है जी। ओरिजिन आपका x1 y1 है, तो dy/dx निकाला, 4x³ का 3x² माइनस 2x5 का 5x4, ठीक है। अब मुझे dy/dx एट पॉइंट निकालना होता है 0 0 एट ओरिजिन। यहाँ भी 0, x की जगह यहाँ भी 0 0 आ गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, आप सभी को पता है क्या, y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है, 0, dy/dx कितना है हमारे पास, वो तो 0 ही आ गया। x माइनस x1 भी क्या है, 0, तो y इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर है बेटा। एट ओरिजिन का मतलब है x1 y1 हमारे पास क्या है, 0 0 है। x1 y1 हमारे पास क्या है, 0 0 है। क्लियर है बेटे। क्वेश्चन 18 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x रेज टू पावर 5 एट विच टेंजेंट पासिंग थ्रू ओरिजिन। टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन। बेटे कोई भी कर्व है ये, जैसे y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x रेज टू पावर 5, ये कर्व के ऊपर एक है, दिस इज द टेंजेंट जो लाइन टच करती हुई जा रही है। टेंजेंट पासिंग थ्रू ओरिजिन का मतलब है ये ओरिजिन, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ओरिजिन हमारा। टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रहा है, जिसमें से आपको x और y 0 0 दे रखा है, आपको x1 y1 नहीं दे रखा, वो आपका x1 y1 ही रहेगा। आपने x1 y1 फाइंड करना है। टू फाइंड क्या क्वेश्चन करना है आपने, वो पॉइंट निकालना है। एट फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन आपको क्या दे रखा है, इसमें एक्स वाई गिवन है। आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में x और y को 0 0 पुट करोगे, ठीक है जी। x और y को 0 0 पुट करोगे, dy/dx निकाल लिया। अगर ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, मैंने कहा Px1 y1 लाई ऑन दिस, लाई ऑन दिस, तो क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया, y की जगह y1 4x1³ माइनस 2x1 5, क्योंकि ये पॉइंट कर्व पे पड़ा है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए पॉइंट इस पे लाई कर रहा है। अब कर्व दे रखा है मुझे y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x रेज टू पावर 5, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy/dx 4 एज इट इज, x³ का 3x² माइनस 2x5 का 5x4, ये क्या आ गया 12x² माइनस 10x रेज टू पावर 4, ये आ गया। अब dy/dx एट पॉइंट निकालना है। पॉइंट x1 y1 है, तो x की जगह x1, y की जगह y1, लेकिन यहाँ y1 है ही नहीं, तो x की जगह x1 पुट कर। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, एट x1 y1 पे y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx एट पॉइंट P इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 dy/dx क्या है, 12x1² माइनस 10x1 की पावर 4 इंटू x माइनस x1 3। दिस टेंजेंट, टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या है, 0 0, तो ये आपने इसको x की जगह और इसको y की जगह, x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 आपने सब्स्टिट्यूट कर देना। x की जगह 0, y की जगह 0 आपने पुट कर देना है। 0 माइनस y1 इक्वल टू 12x1² माइनस 10x1 4 इंटू 0 माइनस x1, ओपन द ब्रैकेट, माइनस इंटू ये 12x1³ माइनस 10x1 की पावर 5, ये माइनस से माइनस कैंसिल, इक्वेशन 4 आ गई। अब सोल्व, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, सोल्व 2 एंड 4, दोनों को सोल्व कर दो। ये y1 लेफ्ट इक्वल इक्वल, राइट इक्वल टू राइट, तो 12x1³ माइनस 10x1 5 इक्वल टू क्या आ गया 4x1³ माइनस 2x1 5। सभी टर्म्स को इधर ले आओ, 12 माइनस ये इधर आएगा, 12 माइनस 4 क्या आ गया 8x1³ माइनस ये भी इधर आएगा, तो क्या आ गया माइनस 8x1 5। सिंप्लीफाई कर दिया, प्लस माइनस 8x1³ कॉमन आ गया, 1 माइनस x1² इक्वल टू 0। तो देखिए 8x1³ इंटू 1 प्लस x1 इंटू 1 माइनस x1, तो इधर या तो x1 0 होगा, या x1 इक्वल टू -1 होगा, या x1 इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट निकालने के लिए कर्व में पुट कर दो। कर्व की इक्वेशन क्या है, y1 से पुट इन 2 में, y1 इक्वल टू 4x1³ माइनस 2x1 की पावर 5 पुट किया, x की जगह 0, पहला पॉइंट आ गया हमारे पास 0 0। फिर ये पुट किया y1 में, 4 इंटू -1 का क्यूब माइनस 2 इंटू -1 की पावर 5, -4 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया -2, तो दूसरा पॉइंट आ गया -1 -2। फिर ये पुट कर दो इसी इक्वेशन में, 4 इंटू 1 का क्यूब -2 इंटू 1 की पावर 5, 2 आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया 1 2, ठीक है। तो ये हमारे तीनों आंसर आ गए बेटा, ठीक है बेटा, ओके बेटा।